Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, this is the third part of chapter 1st, The Living Bird, class 11th Biology. Today we are going to discuss about the taxonomic categories. आज हम taxonomic categories के बारे में पढ़ेंगे. Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें हेयरार्ची ऑफ स्टेप्स मतलब मल्टीपल स्टेप्स आते हैं और हर स्टेप एक रैंक और कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है. कैटेगरी और रैंक एक ही चीज है. सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट्स, इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. अब कैटेगरी जो है वो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट होता है, इसलिए इसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं. एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हेयरार्ची. सभी कैटेगरी मिलकर टैक्सोनॉमिक हेयरार्ची बनाती है. ईच कैटेगरी रेफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. हर कैटेगरी को क्लासिफिकेशन का यूनिट कहते हैं. इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स ए रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन. कैटेगरी रैंक को रिप्रेजेंट करती है और इसको हम टैक्सोन भी कहते हैं. इसका मतलब ये है कि कैटेगरी, रैंक और टैक्सोन जो है वो एक ही चीज है. अगर कैटेगरी एक होगी तो हम उसको टैक्सोन बोलते हैं और अगर मल्टीपल कैटेगरी होगी तो उसको हम टैक्सा बोलते हैं. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हेयरार्ची कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हेयरार्ची को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स. मान लो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है और उसमें कुछ इंसेक्ट्स भी प्रेजेंट होंगे, तो इसके लिए हमें इंसेक्ट्स के कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए. जैसे इंसेक्ट्स में 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होती है. इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन ए रैंक और कैटेगरी. इसका मतलब ये है कि हम इनकी सिमिलरिटीज के बेस पे इंसेक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं और उनको रैंक और कैटेगरी दे सकते हैं. कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो क्या आप कुछ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में भी बता सकते हैं जिनके कॉमन फीचर्स आपको पता होंगे. रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी. ग्रुप्स कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं. कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक और कैटेगरी जो है वो रैंक कहलाती है. ईच रैंक और टैक्सोन इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. रैंक और टैक्सोन जो है वो क्लासिफिकेशन के यूनिट होते हैं. दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स. क्लासिफिकेशन के लिए टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स या कैटेगरीज जो होती है उसकी हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं देखते, बल्कि इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी देखते हैं. Taxonomical studies of all non-organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species. Organism की taxonomic study के लिए common categories बनाई गई है, जैसे kingdom, phylum और division, class, order, family, genus and species. अब टर्म फाइलम जो है उसको हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं और डिवीजन को हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी. सभी ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट किंगडम के हो या फिर एनिमल किंगडम के हो, उसमें लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज ही होती है. नाउ द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड टू हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज. अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में रखेंगे. द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें उनके कैरेक्टर्स या फिर फीचर्स की जानकारी होनी चाहिए. दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग similarities and dissimilarities among the individual of the same kind of organisms as well as the other kinds of individual. इससे हमें ये पता चल जाएगा कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज है और क्या क्या डिफरेंस है, जिससे क्लासिफिकेशन के लिए हमें हेल्प मिलेगी. स्पीसीज
Taxonomic studies consider a group of individual organism with fundamental similarities as a species. अब हम जानते हैं कि टैक्सोनोमिक हायरार्ची की लोएस्ट कैटेगरी जो है वो स्पीसीज होती है, और स्पीसीज में वो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती है. वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से किस तरह से अलग होती है ये हम उनके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स को देखकर बता सकते हैं. लेट अस कंसीडर मैंगिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो एंड पैंथेरा लियो लायन. इसमें 3 साइंटिफिक नेम बताए हैं. मैंगिफेरा इंडिका मैंगो का, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, पैंथेरा लियो लायंस. ऑल द 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट. तीनों नेम में इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो स्पीसीज एपिथेट को रिप्रेजेंट करते हैं. while the first words Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represents another higher level of taxon or category. Mangifera, Solanum और Panthera जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं और ये टैक्सोनोमिक हायरार्ची का हायर लेवल होता है स्पीसीज के बाद. मतलब टैक्सोनोमिक हायरार्ची में सबसे लोएस्ट पे स्पीसीज आती है और उसका हायर लेवल कौन सा होता है, सेकंड नंबर पे, वो होता है जीनस. Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organisms but having morphological similarities. हर जीनस के अंदर एक या एक से ज्यादा स्पीसीज आ सकती है और उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, पैंथेरा हैज another specific epithet called tigris and solanum include species like nigrum and melusina. फॉर एग्जाम्पल, पैंथेरा एक जीनस को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर एक और स्पीसीज आ सकती है जिसको बोलते हैं टिग्रिस. अब हमने ऊपर देखा कि पैंथेरा लियो जो होता है वो लॉयन का साइंटिफिक नेम होता है और पैंथेरा टिग्रिस किसका होता है, टाइगर का. तो इसमें पैंथेरा जो है वो दोनों में सेम जीनस है और इसकी स्पीसीज जो है वो डिफरेंट है. उसी तरह सोलेनम एक जीनस होता है और उसके अंदर 2 स्पीसीज आ सकती है, सोलेनम निग्रम और सोलेनम मेलोजिना. सोलेनम निग्रम जो है वो ब्लैकबेरी का साइंटिफिक नेम होता है और सोलेनम मेलोजिना जो होता है वो ब्रिंजल का होता है. इसके अलावा एक और भी होता है जिसको बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम जो कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है. ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो. ह्यूमन बींग्स में स्पीसीज सेपियंस होती है और जीनस होमो. द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग्स इज रिटन एज होमो सेपियंस. इस तरह ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस. जीनस जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कॉमन कैरेक्टर्स इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा. जीनस के अंदर मल्टीपल स्पीसीज आती है जिसमें सिमिलरिटीज होती हैं. वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जेनरा के अंदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आती है. फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम. इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि पोटैटो और ब्रिंजल्स 2 डिफरेंट स्पीसीज हैं और वो एक ही जीनस सोलेनम में आती है. लॉइन पैंथेरा लियो, लेपर्ड्स पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर पैंथेरा टिग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज टू द जीनस पैंथेरा. लॉइन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो और लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस और टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस. अब इसमें लियो, पार्डस और टिग्रिस जो है वो 3 स्पीसीज होती है जो कि एक ही जीनस पैंथेरा के अंदर आती है. दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स. अब एक जीनस था पैंथेरा और एक और जीनस है जिसको बोलते हैं जीनस फेलिस. इसके अंदर आती है स्पीसीज कैट्स. अब अगर हम जीनस पैंथेरा का जीनस फेलिस के साथ कंपेयर करेंगे तो उनके बीच में काफी डिफरेंस मिलेगा एज कंपेयर टू स्पीसीज. थर्ड कैटेगरी फैमिली. द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज. फैमिली में ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा आते हैं और अगर हम इन जेनरा के बीच सिमिलरिटीज देखेंगे तो बहुत ही कम सिमिलरिटीज पाई जाती है एज कंपेयर टू स्पीसीज.
Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. प्लांट स्पीसीज के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स को देखकर ही फैमिली बनाई जाती है. Among plants, for example, 3 different genera, Solanum, Petunia and Datura, are placed in the family Solanaceae. प्लांट्स में एक फैमिली लेते हैं Solanaceae. अब इसके अंदर जो है वो डिफरेंट जेनरा होते हैं, जैसे कि सोलेनम, पिटोनिया और दतूरा. Among animals, for example, genus Panthera comprising loin, tiger, leopards is put along with genus Felis, cats in the family Felidae. अब एनिमल्स में एक फैमिली फेलिडी देखते हैं. इसके अंदर 2 जीनस आते हैं जिसको बोलते हैं जीनस पेंथरा और जीनस फेलिस. जीनस पेंथरा के अंदर हमने डिफरेंट स्पीसीज पढ़ ली, जैसे लॉइन, टाइगर, लेपर्ड्स. और जीनस फेलिस के अंदर आती है कैट्स. सिमिलरली, इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ ए कैट एंड डॉग, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल. उसी तरह जब आप कैट और डॉग के फीचर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें सिमिलरिटीज भी है और डिफरेंस भी है. दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिली, फेलिडी एंड कैनिडी रिस्पेक्टिवली. उनकी 2 डिफरेंट फैमिली होती है, फेलिडी कैट की और कैनिडी डॉग की.